लेट्स एग्ज़ाम प्रवीण पीसीएस में आपका स्वागत है। यह आपका प्राचीन काल में झारखंड का सेकंड पार्ट है 1 to 12। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यह बुक आपका ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि उड़ान पब्लिकेशन का है, जो पिछले साल सिपाही कांस्टेबल का और जेपीएससी में जो 2000 कुछ दिन पहले हुआ है, 21 में हुआ है। इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आपका लड़ा है, इसीलिए हम आपको उड़ान पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। जितना संभव हो सकेगा अभी उतना कराएंगे। अभी आपका झारखंड का इतिहास का सीरीज़ चला रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका वीडियो क्वालिटी कमज़ोर है, अच्छा नहीं दिखता है, तो आप वीडियो को रेजुलेशन अपना बढ़ा लीजिए 360 या 480 पी पे करके देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अच्छा दिखेगा। आप ऑलरेडी आप लोगों जैसे वीडियो चलता है तो उस टाइम थोड़ा सा कम रेजुलेशन पे चलता है, क्वालिटी कमज़ोर रहता है। आप क्वालिटी को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, आपको फ्रेश वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो एवं भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? यह आपका माना जाता है गुप्त काल का टाइम का है बात। यह आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो एवं भंडारी प्रथा किस काल में की देन माना जाता है? यह गुप्त काल का माना जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसमें आपका कुटुक देश के नाम से किया गया है। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख कुटुक देश के नाम से संबोधित किया गया है या उल्लेख किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने मुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? यह आपका हो जाएगा आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने मुंडवर्धक को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो कि झारखंड का एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता था या शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, वो झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कुकटुल डाह के नाम से संबोधित किया है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? सतगावा से भी आपका हो चुका है, पिठौरिया जो रांची के पास ही है वहाँ से भी हुआ है, मधुरी पहाड़ यहाँ से भी हुआ है, बेनू सागर से आपका नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ बेनू सागर से नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको ऑप्शन चारों देखना होगा। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, यह आपका सही है। सतगावा पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर
गुप्त काल से संबंधित है, ये भी आपका सही। उपरोक्त दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? शशांक ने राजधानी किसको बनाया था? यह आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार को भी और दुमली दोनों को अपना बनाया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसका राजधानी झारखंड में था? यह आपका शशांक होगा, जो बोधि वृक्ष को भी कटवाया था, नष्ट कराया था। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के शिवभूमि के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्माण कराया गया? आपका शिव मंदिर का। यह आपका शिव मंदिर का कराया था। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के शिवभूमि के वेणुसागर में भगवान का मंदिर निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड के विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। आपका आंसर हो जाएगा शशांक। यह शिव भक्त भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था, और जितना बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का बहुत भयानक कट्टर आदमी था। इतना कट्टर कि कहीं भी देखना नहीं चाहता था बौद्ध लोगों को। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। कहाँ पे है? यह आपका तिलैया में है। तिलैया में वेणुसागर मंदिर, शिव मंदिर स्थित है। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्व स्थापित करने का प्रयास किया था? शशांक ही था। आपको बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। चलिए, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी? आपका राजमहल के आसपास में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी। चलिए अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वह कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। और वह बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था झारखंड के क्षेत्रों में। बिंबिसार करना चाहता था। एक और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य कथन को चुनना है। इस चीज़ को आप सत्य और असत्य में बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में राजा महल क्षेत्र में चर्चा की। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाह्य ने झारखंड को कुकुटलाह नाम से संबोधित किया। ये सभी के सभी उपरोक्त कथन सभी के सभी सही है, इसलिए इसमें कोई असत्य का ऑप्शन
नहीं है। तो आपको यह तीनों आंसर सही हो जाएगा। कन्नौज के राजा यशोवर्धन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। यह बात आपका सही है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। ह्वेनसांग वहीं पे राजमहल के पास ही राजा से मिला ही ये था। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुट ला नाम से संबोधित किया है। हाँ, संबोधित किया है। ये भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 27, अच्छा 27 तक ही है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो में कहीं भी कमी नज़र आता है तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। जय हिंद।